तो हम बात कर रहे थे लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में। तो हम आज यही चर्चा करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है, जिसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। सामान्यतः प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वर्ष के अंत में जो हमारे पास लाभ की राशि आती है, उस लाभ की राशि से, लाभ राशि में से सब खर्चे निकालने के बाद जो लाभ आता है वो, जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम उनमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हमें क्या करना होता है, शेयरधारकों के मध्य बांटना होता है। यानी जो लाभ हमें शेयरधारकों के बीच में वितरित करना है, यानी कि शेयरधारक को वितरण योग्य लाभ, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए अलग से खाता बनाया जाता है। उस खाते को हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो बेसिकली आपसे अगर ये पूछा जाए लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो शेयरधारकों के मध्य लाभों का वितरण करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि शेयरधारकों के मध्य लाभों का वितरण करने के लिए कौन से खाते का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा लाभ हानि नियोजन खाता। वही DRCR है, यहाँ स्टार्टिंग होती है इसकी इधर से CR साइड से। CR साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट होगा फॉर द ईयर, यानी इस साल का वर्तमान वर्ष का होगा, उसको अपन यहाँ लिख देंगे। और यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे, इसके देखो दो पक्ष है, ये वाला जो है DR पक्ष, इधर वो आते हैं जो साझेदारों को, हम साझेदारों से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो फर्म का खर्चा और साझेदारों का क्या होता है, इनकम होती है, वो इधर आ जाएगी। और इस साइड में आ जाएगा फर्म की आय और साझेदारों का खर्चा, वो इधर आ जाएगा। तो देखो फर्म की आय, जैसे कि कोई साझेदार है वो आहरण करता है, तो आहरण पर जो ब्याज होगा वो हमारे फर्म की इनकम हो जाएगी, वो साझेदार का खर्चा हो जाएगा, तो वो इस साइड में आ जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि IOD। इसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। और अगर साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो वो इधर आ जाएगा IOC। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा IOC, यहाँ क्या आ जाएगा IOD। ध्यान देना, ये जो खाता बनाया जाता है ये फर्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो फर्म के लिए जितने भी इनकम होगी वो इधर आएगी, और फर्म का जो भी खर्चा होगा वो इधर आएगा। सिंपल सा है। फिर इधर अगर हम साझेदार को सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर सैलरी, जिस साझेदार को आप सैलरी दे रहे हो उसका नाम आ जाएगा और उसको दी जाने वाली राशि आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, पार्टनर सैलरी। या आप उसको अगर कोई बोनस दे रहे हो तो वो बोनस आ जाएगा, या उसको कोई कमीशन दे रहे हो, साझेदार को जो भी आप चीज़ दे रहे हो वो सब इस साइड में लिखी जाएगी। किस साइड में, DR साइड में। कमीशन हो सकता है, या हम कभी कभी उनको रेमुनरेशन देते हैं। क्या देते हैं, रेमुनरेशन। तो वो भी किस में आएगा आपके पास, इसी में आएगा। ये सारे फर्म के खर्चे होते हैं और साझेदार की आय होती है, तो वो सब के सब इसमें आएगा। ध्यान देना, इसमें क्या चीज़ नहीं आएगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन वो इसमें नहीं आएगा। या प्रबंधों का पारिश्रमिक जो अपन देते हैं, मैनेजरियल कमीशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, वो इधर नहीं आएगा। और एक और चीज़ इसमें नहीं आएगी, जिसमें साझेदार या पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट अगर आपको दे रखा है तो वो आपको इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं और ये पार्टनर को नहीं दिए जाते। ये नॉर्मली अदर अपन किसी से भी चार्ज करते तो ये उनको दिया जाता है। जैसे लोन है, साझेदार से नहीं लेते तो किसी और से लेते तो उनको पेमेंट करना होता। मैनेजरियल रेमुनरेशन है या पार्टनर की बिल्डिंग का रेंट है ना, तो ये सारे व्यापार को संचालन से, व्यापार को कंटिन्यू रन करने के लिए ये किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, ये आपको देने कंपलसरी होते हैं। तो ये सारे किस में से चार्ज किए जाते हैं, P&L अकाउंट से। इनको आप कहाँ चार्ज करोगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से सबसे पहले ये वाली सारी चीज़ें क्या करोगे, लेस करोगे, और लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को यहाँ लिखोगे। क्लियर है? तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बाद अगर इसका CR बैलेंस ज़्यादा आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ उन पार्टनर्स जो है उनके खाते को CR कर देना, मतलब 2 साइड में लिख देना। ध्यान देना, आपको ये भी चेक करना है कि खाते कौन सी विधि से बनाए जा रहे हैं, खाते कौन सी विधि से बनाए जा रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है या फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है। आपको वो दोनों चीज़ें देखनी है। अगर फिक्स यूज़ हो रहा है, अगर फिक्स हो रहा है या फ्लैक्चुएट हो रहा है, फिक्स हो रहा है तो आपको 2 खाते बनाने पड़ते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ फिर करंट अकाउंट आ जाएगा वो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट है या फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड से आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक दूसरा और फॉर्मेट। हम इन क्लासों में चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के बारे में। ओके।